नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी के सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा, कल भी क्लास आप लोगों ने बहुत ही कम बच्चों ने देखी है। आशा करता हूँ आज ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे ये, क्योंकि क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो है कमेंट करने वाले विद्यार्थी थे सरोज कंवर, अनवर, उसके अलावा सुनीता, AK राजपूत भाई साहब, उसके अलावा राम किशन, ये बच्चों ने कमेंट किया था शानदार और इन्होंने मतलब आंसर भी बढ़िया दिया है। जोगेंद्र सिंह, उसके अलावा पूजा मेघवाल, ठीक है। ये बच्चे थे जो पढ़ते हैं रोजाना, ठीक है ना। और भी बच्चे हैं जो कमेंट किया करो, डेली क्लास लिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन क्लास ले लो और एक दिन क्लास नहीं लो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। जो क्लास लेंगे उनका शुरू में इस प्रकार ही नाम लिया जाएगा। रोजाना क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी के सभी। आज पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस टॉपिक से जुड़े, सारे के सारे जो अब तक के जितने पेपरों में आए हुए हैं। लो तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम है। तो कौन सा है जो प्राचीनतम है, तो आपको याद रखना है अरावली का पर्वतीय अंचल, ये सबसे क्या है, प्राचीन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिएगा मित्रों, क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। और सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमाओं को मध्य प्रदेश से साझा करता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है मित्रों जो अपनी सीमाओं को मध्य प्रदेश से क्या करता है, साझा करता है। तो सभी का जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र ये सही जवाब होगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमाओं को मध्य प्रदेश के साथ जो साझा करता है, उसमें से आपको दिख गया दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये साझा करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, आपको याद रखना है थली। थली कोई बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, जबकि बरखान है, सीप है, पैराबोलिक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये सब पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर थली प्रकार का कोई बालुका स्तूप नहीं पाया जाता है। समझ में है आप लोगों को। चलिए, तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए जबरदस्त होने वाली है। क्लास को शेयर करते रहा करो। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। तो राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। तो आपने देखा होगा 2/3 भाग, लगभग 66.11% भाग जो है मरुस्थल युक्त है हमारे राजस्थान का, यानी कि 2/3 भाग। कहां पे लिखा हुआ है, 2/3 भाग, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों का। समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है लाठी सीरीज क्या है। ये प्रश्न देखो कितने सारे पेपरों में आया हुआ है, तो आप लोग देखो ध्यान से देखो ये प्रश्न कितने पेपरों में पूछे गए हैं। इसलिए बता रहा हूं आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। 4th ग्रेड के अलावा आप CET का दे रहे हो, आप पटवार का दे रहे हो, वीडियो का दे रहे हो, उनमें भी एक यही प्रश्न आएंगे। कोई अलग से उनके लिए प्रश्न थोड़ी ना बनाए जाते हैं, यही प्रश्न आएंगे। इसी को तैयारी मान करके करिएगा आप लोग। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो भूमिगत जल पट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं। आपको याद रखना है ये लाठी सीरीज जो है कौन से जिले में पड़ती है, तो याद रखना जैसलमेर में पड़ती है। कौन से जिले में? जैसलमेर में। प्रश्न है अगला, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गढ़ा कहा जाता है चांदल नलकूप को। किसको? चांदल नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता होगा भूमिगत जल का अच्छा भंडार है लाठी सीरीज, बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। प्राकृतिक तेल गैस के भंडार यहाँ मिलते हैं, बिल्कुल। बालू का स्तूपों की अधिकता है, नहीं है। यहाँ पर बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न अगला, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताओ। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बताइएगा मित्रों। जवाब सभी का बिल्कुल सही है, बरखान कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। बरखान या बरछान भी कहते हैं, या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, इतने सारे पेपरों में आया है, पुलिस में भी आया, आरएस में भी आया, ग्राम सेवक में आया, महिला प्रवेशक में आया, सीटी में आया, वनपाल में आया, और अब जो है 4th ग्रेड में भी आएगा। ठीक है ना? बताओ, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में स्थित है मित्रों। कहाँ पे है भाई? जैसलमेर में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? कौन से स्थान पे है? तो सब बच्चों को पता है आकल, और ये आकल जगह पड़ती है जैसलमेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से थार मरुस्थल के बाग कौन से हैं? थार मरुस्थल के बाग बताओ। देखो बनास तो नहीं है, अब और देखो आप लोग बताओ। तो आपको पता होगा दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश भी है, शेखावाटी भी है, घग्गर का मैदान भी है, यानी कि 1, 2 और 4 होंगे। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी विद्यार्थियों का। चलो अगला और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। चलो जवाब देना। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? बताओ, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जवाब देना भाई। सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों के लिए यह प्रश्न ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके पेपर में। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? और किसी विद्यार्थी ने 4th ग्रेड की टेस्टरी जब तक नहीं ली है तो टेस्टरी ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके टेस्टरी तुरंत ले लो। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का पश्चिमी मरुस्थल का। किसका? पश्चिमी मरुस्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को और क्या कहते हैं? तो गोडवाड़ प्रदेश को कहते हैं लूनी जवाई बेसिन। क्या कहते हैं? लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान भांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण है जो राजस्थान भांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है? चलो बताओ फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब है 56 का मैदान। क्या होगा?
56 का मैदान सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? बढ़िया प्रश्न है ये भी भाई। यानी कि गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? सब बच्चों को बताया, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। 550 किलोमीटर की लंबाई है। कितने किलोमीटर की? 550 किलोमीटर की। कुल मिलाकर के लंबाई कितनी है? कुल मिला के लंबाई की बात करेंगे तो ये है, कुल लंबाई ये है अरावली की 692 किलोमीटर, परंतु राजस्थान में 550 यानी कि लगभग 80%। अगला प्रश्न, प्रश्न है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? बताना जरा। तो जवाब हो जाएगा सिरोही। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो जवाब हो जाएगा सिरोही। अगला प्रश्न, अरावली प्रदेश का बाग नहीं है। अरावली प्रदेश का बाग नहीं है। तो अरावली प्रदेश का बाग नहीं है, विंध्यन का खंड, जबकि आबू खंड भी है, जयपुर खंड भी है, अलवर खंड भी है, परंतु अरावली प्रदेश का बाग नहीं है, विंध्यन खंड। अगला प्रश्न, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है जाती है वह है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी है? तो आपको पता है अरावली की दक्षिण की साइड में ज्यादा चौड़ाई है, बताओ, और दिल्ली की तरफ जाओगे ना तो कम चौड़ाई है। समझ में आई बात? आप बताओ इसका आंसर। मैंने इतना तो हिंट दे दी, तो बता दूं आपको, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाओगे ना आप लोग तो क्या होगा? चौड़ाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? चौड़ाई बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी। चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है तो मुझे जरा बताना, कोई विद्यार्थी, ठीक है ना। और किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है हमारी क्लासों को लेके या टेस्ट सीरीज को लेके तो संपर्क करना 8058598708 में। टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं ली है वो भी संपर्क कर सकता है, मात्र 99 में एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले लेना। और किसी को टेस्ट सीरीज ले ली, मान लो फिर भी कोई समस्या आती है भविष्य में तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, राजस्थान का प्रमुख जो है जल विभाजक है तो कौन है? अरावली की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? निम्न में से कौन सी चोटी है या श्रृंखला है जो दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का अचलगढ़। क्या होगा भाई? अचलगढ़ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड के बाग है उनका नाम है। आपको बताना है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के क्या है? बाग है, उनका नाम क्या है? बताना जरा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, एकदम मस्त मस्त वाले, बताओ जरा। जवाब हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली शिखर का देखो कितने सारे पेपरों में आया है भाई ये प्रश्न। बिल्कुल, तो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और कहीं कहीं में मिल जाती है 1727 मीटर। ये दोनों ही ऑप्शन में हो, कोई सा भी एक ही ऑप्शन में मिलेगा भविष्य में, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा जो करौली का मैदान है ये किस नदी बेसिन का भाग है? आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बनास बेसिन। क्या होगा? बनास बेसिन। अगला प्रश्न, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन जो है
वह किस मैदान का भाग नहीं है? तो आपको याद रखना है जवाई बेसिन जो है पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, जबकि चंबल बेसिन भी पूर्वी बेसिन का भाग है। छप्पन का बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है। तो चंबल छप्पन बनास ऐसे याद रखना, पूर्वी का नाम आते ही। समझ गए बात आई? हाँ, तो ये बढ़िया से याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्नों का कटोरा भी कहा जाता है? तो कौन से भौतिक प्रदेश को खाद्यान्नों का कटोरा कहते हैं? तो खाद्यान्नों का जो कटोरा कहते हैं वह कहते हैं हम पूर्व मैदानी प्रदेश को। और यदि किसी जिले का नाम आ जाए और खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो वो श्री गंगानगर है। यदि आपसे भौतिक प्रदेश पूछे हैं तो फिर पूर्व मैदानी प्रदेश है। दोनों में अंतर है, अच्छे से याद रखना। पूर्व मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन की बात करेंगे, इसी को बोलते हैं अरावली पर्वतमाला के कारण, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान के पूरे विस्तार को क्या है, नियंत्रण कर दिया और यहाँ बढ़िया फसल होती है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं भाई, बताना जरा। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, आप सभी को बताना है। चलो बताओ, ठीक है, सब बच्चे बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से, ठीक है ना भाई, जल्दी से एक आंसर दो। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? जवाब हो जाएगा हाडोती के पठार में। क्या हो जाएगा? हाडोती का पठार आपका एकदम सही जवाब होगा। कितने सारे में आए, देखो कॉलेज व्याख्याता में आया, अयन में आया, जयन में आया, पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया, जेल प्रहरी में, कृषि अधिकारी में, सीईटी में, पशु परिचर में, मतलब 4th ग्रेड से लेकर के ऑफिसर लेवल एयन तक के, कॉलेज व्याख्या तक के पेपरों में, पुलिस सब इंस्पेक्टर में, इतने बड़े बड़े एग्जामों में भी ये प्रश्न आया है। तो सोचो आपके 4th ग्रेड में भी आएगा। अब मैं भाई साहब जो तैयारी करवा रहा हूं ना आप लोगों को, ये 4th ग्रेड को ध्यान में रख के ही तैयारी करवा रहा हूं। मेरा मकसद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे हाथ में नौकरी होनी चाहिए इस बार, ठीक है ना। और जिन मैं चैलेंज के साथ दावा कर रहा हूं, मेरी क्लास है राजस्थान जीके को लेकर के डेडिकेटेड होती है, ठीक है। सुनो मेरी बात, 45 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके से आएंगे। मैं चैलेंज के साथ दावा करता हूं आप लोगों से, 45 में से आपको लगभग 38 प्लस क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन अपनी क्लास में से मिलेंगे। देखो 2-4 क्वेश्चन की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्यों? क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं। भगवान होता तो मैं सीधे आपको 48-45 क्वेश्चन बनाता पेपर में, वो दे देता कि लो भाई साहब आप इनको पढ़ जाना, 45 क्वेश्चनों को ये आएंगे। ऐसा नहीं पता मुझे, पर मुझे ये पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, यहां से आपके 80%, 90% क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अब तक जीके की जितनी क्लासें ली है, यदि किसी विद्यार्थी ने 2-2, 3-3 बार रिवीजन कर ली ना, मैं बता रहा हूं उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चैलेंज है, क्योंकि किसी को सिलेक्शन लेने के लगभग 80 क्वेश्चन राइट करने हैं। और मैंने हिंदी जीके आपको साइंस कंप्यूटर सब पढ़ाया है यार, फिर क्या चाहिए आप लोगों को। टेस्ट सीरीज है मेरी हूबहू पूरी की पूरी, टेस्ट सीरीज आपको मैं खुद बना के दे रहा हूं यार, कोई और के ऊपर थोड़ी ना विश्वास करता हूं, मैं खुद टेस्ट सीरीज बनाया हूं। तो पढ़ो आप अच्छे से। हाडोती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाडोती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित किया जाता है, जरा बताना। चलो बताओ भाई। तो दक्षिण पूर्वी वाला, कौन सा वाला? दक्षिण पूर्वी। आप देखो समस्या क्या आती है, दक्षिण पश्चिम भी ऑप्शन में आता है और दक्षिण पूर्वी आता है। बच्चे दक्षिण पश्चिम लगा देते हैं, कभी कभी दक्षिण पूर्व। तो याद रखना, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रश्न गड़बड़ कराता है। तो ऐसे लिख लो कि ये प्रश्न गड़बड़ कराता है, कहीं नोट्स बना के और लिख लो डाउटफुल क्वेश्चन, और लिख लो सामने हाडोती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, वहां लिखो दक्षिण पूर्वी किया जाता है, ना कि दक्षिण पश्चिमी, ऐसे लिख लो। फिर तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा फिर हमेशा। लो अगला प्रश्न, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो जो 56 का मैदान है वो कहां पे है? तो ये है माही नदी। तो माही नदी वेरी इंपोर्टेंट, देखो उद्योग प्रसार अधिकारी, सीआईडी, कनिष्ठ वैज्ञानिक, पीएसआई, कृषि अधिकारी, जयन, सांख्यिकी अधिकारी, लैब असिस्टेंट, इतने पेपरों में आया हुआ प्रश्न है ये। तो क्यों ना आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रश्नों को अच्छे से करो,
तैयारी को जबरदस्त रखो, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा कुछ दिनों बाद। आपको पता है सितंबर में पेपर है, तो तैयारी बढ़िया करो भाई। चलो, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद 9 बजे क्लास होगी, उसको भी ले लेना। वह हिंदी की होगी। किसकी होगी? हिंदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है हिंदी की, चाहे वह हाई कोर्ट वाले हो, चाहे अपने 4th ग्रेड वाले हो, चाहे पीएसआई वाले हो, सब क्लास को लिया करो। आप लोगों के लिए वह स्पेशल क्लास है, अच्छे से क्लास लिया करो। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है किस किस के सहारे? सबको पता है, बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां है ना, इनके सहारे सहारे, बिल्कुल। और इसको द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी इंग्लिश में बोलते हैं, याद रख लेना। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके आप तो बता सकते हो आप कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके जबरदस्त तरीके से। तो चले, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब रात में 9 बजे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे मित्रों। ठीक है ना, क्लास को शेयर कर देना।